फिलहाल हम शिमला के शिव मंदिर के पास है जहां पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए लगातार जब 15 अगस्त का वाकया हुआ है उसके बाद मंदिर का नामो निशान तो नहीं है, लेकिन उसी दिन से एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आर्मी हो या लोकल होमगार्ड के जवान हो, वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो यहाँ पर जिन लोगों के दबे होने की आशंका है उनको तलाशा जा सके। अभी तक फ़िलहाल 14 जो मृतक हैं उनके शरीर को ढूंढा गया है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से इस गहराई में चीज़ों को तलाशने की कोशिश हो रही है और यहाँ पर देखिए गहराई में चल रहा है। और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे जो नफीस खान हैं जो एनडीआरएफ 14वीं बटालियन के इंस्पेक्टर हैं उनसे। नफीस साहब, अभी तक की क्या स्थिति है यहाँ की? अभी तक की स्थिति यही है कि जो हमारे द्वारा 14 बॉडी रिकवर कर दी गई है और कंटिन्यू ऑफ्स हमारा चल रहा है। अभी हमने ये डिसाइड ये किया कि ऊपर वाला हिस्सा जो यहाँ गड्ढा खोदा था पहले मंदिर का इसके स्टैंड करने के लिए और जी, तो वो गड्ढे में कुछ शक है, तो वहाँ हम सर्च कर रहे हैं जो वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे फायर ब्रिगेड के द्वारा और हमारे बंदे भी लगे हैं जी। और हमने नीचे टीमें जो है डिप्लॉय की है करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में। वहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि मलबा कुछ चढ़ा हुआ है, ऊपर नाला बना है, मलबा चढ़ा हुआ है, वो उसको छोटे छोटे पार्ट में करके हम डिगिंग करके पूरी तरह से मतलब 100% कहीं पॉसिबिलिटी जहाँ लग रही है उसको सर्च करने की कोशिश। तो एक रणनीति आप लोगों ने बदली। कल हमने देखा कि यहीं पे बहुत सारे आपके जो टीम मेंबर्स थे वो थे। कल ही आप लोग ये सोच रहे थे कि आगे 2 किलोमीटर जहाँ तक मलबा गया है वहाँ तक पहुँचा जाए। ये रणनीति बदलने के पीछे कहीं ये तो वजह नहीं है कि जो भी मृतक मिले हैं, ज़्यादातर मृतक के शरीर वहीं पे मिले हैं आगे जाके? नहीं, रणनीति हमने बदली नहीं, रणनीति हमारी उसी दिन से यही है कि जो है अब हम छोटे छोटे टुकड़े में जो है पार्टी को बांट रहे हैं। यहाँ जो हमारी लगी थी वो नफरी वो आधे से थोड़ा ज़्यादा थी, बाकी उससे कम, आधे से कम नफरी हम नीचे ही लगी थी वो सर्चिंग में और डिगिंग में, और जहाँ उनको लग रहा था वो भी कर रहे थे। मतलब उम्मीदें वहाँ पर ज़्यादा है? उम्मीद यहाँ भी हमें ज़्यादा थी, एक बॉडी और बॉडी पार्ट यहाँ भी मिले थे, लेकिन वो यहाँ और उसके बाद पूरा इसलिए लगाया गया कि हो सकता है कि जो स्लैब आया था और छत का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो टूट के यहाँ हुआ, उसके नीचे फंसे होने की संभावना थी। इसलिए हमने पहली प्रायोरिटी की थी इसको पहले साथ में ये भी किया जाए और नीचे वहाँ भी सर्च किया जाए, लेकिन यहाँ कोई अभी संभावना नहीं लग रही है और नीचे इसलिए हमने शुरू किया है कि उसी को पूरा काम जो है वहीं करवाते हैं। आप पहले ये बात आ रही थी कि 21 लोगों की बात आ रही थी यहाँ पे सामने में, जिसमें 14 आपने रिकवर किया है। अब वो संख्या घट गई है, आपने कहा एक आदमी। हाँ, अभी उसमें ये इसलिए हुआ था कि जो लोकल प्रशासन यहाँ के हैं वो उन्होंने 21 किया था, एक का आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था जी, वो बॉडी, लेकिन वो कल बॉडी आइडेंटिफाई हो गई, तो वो जो नफरी थी और उसमें नाम था वो 20 रहे, अभी 20 है उसमें मिसिंग। मतलब 20 में 14 को हमने ढूंढ निकाला है, 14 मृतक हमें मिल गए, 6 की तलाश जो है जारी। 6 की तलाश जारी है। और ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है? ये इसका वजह इस्तेमाल करने की वजह ये है कि जो मड है और इसमें पत्थर हैं और स्लैब के जो टुकड़े हैं इसके और प्लस लकड़ी के छोटे टुकड़े हैं, तो वो उसमें हम डिगिंग टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही काम नहीं कर रहे हैं। अब इससे प्रेशर से जो भी मड है वो स्लरी बन के नीचे निकल जाएगा और जो चीज़ होगा साफ में दिख जाएगा, इसलिए इसको इस्तेमाल काफ़ी हमें मदद मिल रही है इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। शिमला से कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।